पूरा जो बोर्ड एग्जाम्स में पिछले 10 सालों से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एक संग्रह हम लोग तैयार किया है, जिसको आपके सामने प्रस्तुत किया, दिखाया और इसी चीज के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आई होप कि सभी लोगों ने नोट कर लिया, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। चैप्टर का नाम क्या था बाबू? जिसके कवि का नाम? अच्छा, इसमें इनका डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं? ठीक है ना? पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है खूब आराम से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक के माइंड में ये सेटअप नहीं रहेगा। और मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा इसीलिए सबसे ज्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि उसको घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीजें आप लोग पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने भी देखा कि जो भी पढ़ाई होता है वो बोर्ड पे ही एक्सप्लेन हो जाता है, समझ में आ जाता है। राइट, ऐसा होता है ना? तो अब चीजें ध्यान दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है उसका नाम क्या है? W.H. Auden was a British poet by birth, यानी W.H. Auden ये जो कवि हैं ये जन्म से कहां के रहने वाले कवि हैं? ब्रिटिश के, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले। बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आता है कि W.H. Auden was a dash poet by birth। ऑप्शन में रहेगा A, B, C, D, वो चार ऑप्शन में एक रहेगा, या तो ब्रिटिश के देगा, अगर ब्रिटिश नहीं दे रहा है तो इसके स्थान पे इंग्लैंड की लिख सकता है। पुराना नाम था ब्रिटिश और का नाम समझ में आ गया कि नहीं? तो ये भी दे सकता है, लेकिन जो किताबों में लिखा हुआ है उसी को मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने ताकि आसान रहेगा। ठीक है, दूसरा जो इसका हिंदी क्या समझ में आ गया कि जो हमारे कवि हैं W.H. Auden वो कैसे कवि हैं जी? इंग्लैंड के कवि हैं बाय बर्थ यानी जन्म से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है नाउ द लिरिक्स आर फॉलोइंग क्लास इज कंपोज्ड बाय W.H. Auden। कंपोज का मतलब होता है बाबू प्रस्तुत करना। क्या होता है? प्रस्तुत। जो सामने लोगों को दर्शाया जाता है, बताया जाता है एक गीत के माध्यम से, उसे ही हम लोग कहते हैं कंपोज करना। देखिएगा बहुत सारे लोग बोलते हैं गाना कंपोज हो रहा है, खेसारी लाल का नाम आप लोगों ने सुना है। वे भी जब भी बोलते हैं कहां कल मेरा सुबह वीडियो रिलीज हो जाएगा YouTube पे, समथिंग इस टाइप का बात करते हैं लोग, तो उसमें कंपोज करने के लिए बात होती है। तो जिस कविते को गाने के तौर पे या गीत के माध्यम से दर्शाया जाता है उसे कंपोज करना बोलते हैं। यहाँ कंपोज की जगह पे रिटन नहीं लिखा जा सकता है। रिटन इसलिए नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि रिटन या तो कहानी हो सकती है, नहीं तो कोई किताब हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर कोई किताब लिख रहा है तो वहां पे रिटन दिस बुक होगा, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका पूरा हिंदी क्या होगा कि यह जो पूरा कविता है ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है? W.H. Auden के द्वारा। ठीक है ना? तीसरा क्वेश्चन है द एज ऑफ एंजाइटी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स कि द एज ऑफ एंजाइटी यह एक किताब है जिस किताब से ही इस चैप्टर को लिया गया है। तो यह किताब किसके द्वारा लिखा हुआ है जी? तो ये किताब मतलब क्वेश्चन देता है कि W.H. Auden इज रिटन टू दिस बुक, और बुक का नाम दे देता है ऑप्शन में, या उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मूव कर देता है। वो क्या मूव करता है जी? द एज ऑफ एंजाइटी इज रिटन बाय। समझ में आ रहा ना? तो यह पूरा ये किताब का एक नाम है। ठीक है ना? इसे मतलब लिखा गया है किसके द्वारा? W.H. Auden। क्लियर हुआ? हिंदी समझ में आ रहा है? चौथा क्वेश्चन है नाउ द लिरिक्स आर फॉलोइंग क्लास इज अ लिरिक। यह एक लिरिक है। लिरिक का मतलब होता है जो हम लोग गीत के माध्यम से बताते हैं। अभी ऊपर में हम लोगों ने बात किया था, तो इसका हिंदी है कि यह क्या है? गीत है जो मनुष्य की जिंदगी पर गाया गया है। लेकिन कहा जाता है ना कि जहां न पहुंचस रवि वहां पहुंचस कवि। ये तो कहानी सुने हैं आप लोग। ये कहावत जो है तो इसमें कहा गया कि कवि जो है वो किसी भी भावनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना होता है उसको, तो वो क्या करता है? तुरंत उस चीज को दूसरे शब्दों में कन्वर्ट कर देता है। गांव में भी बहुत सारे लोग होते हैं, आपको डांटना होगा ना तो डायरेक्ट नहीं डांटेंगे, कुछ ऐसा शब्द बोलेंगे कि बाकी किसी को नहीं समझ में आएगा, जो गलती कर रहा है डायरेक्ट उसी को समझ में आएगा कि मैं गलती किया था इसीलिए इन्होंने ये बात बोला था। तो कवि ने भी मनुष्य की जिंदगी को, एक पेड़ की पूरी जिंदगी की पूरी कहानी के बारे में बताया, मनुष्य की जिंदगी के बारे में अपडेट किया था, जिसमें बताया था कि पेड़ और पौधे जो होते हैं
छोटे जो पौधे रहते हैं उसमें हम पानी डालते हैं तो वो बड़ा होता है, फिर एक पेड़ बनता है और वो पेड़ कुछ दिनों के बाद फूल देता है, उसके बाद फल देता है। एक समय ऐसा भी आता है कि उसके पूरे पत्ते झड़ जाते हैं और वो सूख जाता है, उसको काट के क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। मनुष्य की जिंदगी भी कुछ इसी प्रकार की होती है। पहले बचपना आता है, बचपने से जवानी आती है, जवानी के बाद फिर वो बुढ़ापे में चला जाता है जहाँ पे वो निसहाय हो जाता है, हर चीज उसके लिए असंभव हो जाता है। उसके हाथ की, पैर के जो भी नसें हैं वो सब के सब लूज पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, वो खुद से अपना काम कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग यही था कि यह पेन क्या है, लिरिक्स है, ठीक है ना। W.H. Auden won the Pulitzer Prize in 1948। ये इनको अमेरिका में मिला हुआ था यह प्राइज, जिसका नाम क्या रखा गया था, पुलित्जर प्राइज। यह 1948 में इसी बुक के लिए मिला था इनको। यही बुक इनके सेलेक्टेड हुए थे पुलित्जर प्राइज की लिस्ट में और उनको ये चीज दिया भी गया क्योंकि कितना शानदार कविता है ये। कविता जब कल हम लोग पढ़ रहे थे तो कितना एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आ रहा था और आसानी से समझ में भी आ रहा था कि जो हमारी जो जिंदगी है वो किस तरीके से बढ़ती है, घटती है, कम हो जाती है, जैसे कि पेड़ पौधों की जिंदगी। तो इसलिए उनको इसमें इस कौन सा प्राइज दिया गया, वो पुलित्जर प्राइज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट सेटल इन अमेरिका। कभी सेटल होता है कहां पे, अमेरिका में, परमानेंटली, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन किस सन में हुआ, अब अगर इनका जो कविता था जो कि 1939 से पहले ये कहाँ रहे थे जी, इंग्लैंड में रहे थे। तो इनकी जो कविताएं थी वो दो अलग अलग देशों में और दो अलग अलग भाषाओं में चलता था, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश अलग होता है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग होता है। ये आप लोगों को बखूबी मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आगे तो हम लोग ग्रामर का क्लास करेंगे तो उसमें ये चीज मिलेगा। तो हिज वर्क, वर्क का मतलब होता है जो इनके जितने भी काम थे, किताब का जो भी इन्होंने कविता या कहानी लिखा वो सब का सब डिवाइडेड हो गया, बटा हुआ था। कितने भागों में जी, दो भागों में बटा हुआ था। एक तो था उसको ब्रिटिश कहा गया और दूसरा जो था अमेरिकन कहा गया। यानी टोटल जो इनकी कविताएं, कहानियां या जो भी काम इन्होंने किया लोगों के लिए वो सभी दो अलग अलग देशों में चला, दो अलग अलग भाषाओं में चला। अच्छा, हम लोग जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं आज के समय में वो कौन सा इंग्लिश है? हम लोग जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं अभी ब्रिटिश इंग्लिश है या अमेरिकन इंग्लिश? ब्रिटिश है, ब्रिटिश इंग्लिश। अरे नहीं, पूरा बिहार का लड़का सब इंडिया इंग्लिश है। जुगाड़ू इंग्लिश पढ़ता है। कौन सा इंग्लिश पढ़ता है? जुगाड़ू इंग्लिश। वो ब्रिटिश वाला भी पढ़ेगा, अमेरिकन भी पढ़ेगा, समझ में आ रहा है? जैसे पहले कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को बताया था कि आई लव यू का मतलब जो होता है मैं तुमसे प्यार करता हूं होता है, लेकिन जैसे उसका रिप्लाई आई लव यू टू आता है इसका मीनिंग हो जाता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। वो हिंदी क्या हो जाता है उसका, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। तुमसे भी जैसे मीनिंग में आया इसका मतलब पहले से ऑलरेडी होता, समझ में आई नहीं? ऑलरेडी तो समझ, लेकिन अब तो आप हो गया, उसका मीनिंग ये होता है। तो हमारे बिहार में ये सिचुएशन जो चलता है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से, हमारे यहाँ का लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट रहता है और सबसे अलग होता है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी हम लोग अमेरिकन इंग्लिश भी बोल देते हैं और इंग्लैंड का यानी जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो भी बोल देते हैं। लेकिन हमारे भारत में अभी जो मान्यता है वो ब्रिटिश इंग्लिश का ही मान्यता है और ब्रिटिश इंग्लिश बोल के ही हम लोग को आगे पढ़ाई में और सिलेबस में भी ब्रिटिश इंग्लिश का ही बात चल रहा है। अभी जो छोटे क्लास या प्राइवेट सीबीएसई बोर्ड जो लोग पढ़ते हैं उसमें ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों मिक्स करके पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जो हम लोग को आगे ध्यान रखना था। आज के लिए बस इस चैप्टर में इतना ही बात कर देते हैं।